आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने सुंदर समय दिया ताकि हम प्रभु के वचन को आज की सुबह के समय सीख सके। इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरे साथ पढ़ सकते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 22 पद। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। यहां कहता है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। इस पृथ्वी पर हमारा दो पिता है। पहला एक माता पिता जिनके द्वारा हमने इस पृथ्वी को देखा। दूसरा पिता जो हमारा आत्मिक पिता है अर्थात हमारा पासवान। तीसरा पिता हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहली बात यहां लिखा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। कौन सा पिता? जो पिता हमको जन्म दिया, जिस माता पिता के द्वारा हमने जन्म लिया, उस पिता की हमको सुनना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो पिता है क्या आप उनकी सुनते हैं या आप उनको सुनाते हैं? बाइबल ये सिखाता है कि पिता की सुनना है। पिता का डांट हमारे भविष्य के लिए आशीष का कारण है। पिता इसलिए डांटता है ताकि उस बेटे का जीवन आने वाले दिनों में एक आशीष में जीवन रहे। कई लोग पिता के डांट को सुनना पसंद नहीं करते। कई बेटा पिता की डांट को सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए वे आगे चलकर ठोकर खाते हैं। प्रभु चाहता है कि कभी अपने पिता को उल्टा जवाब न दे। पिता आपको डांटता है, चुपचाप उनकी डांट को सुने। पिता आपको कुछ बातें सिखाता है, चुपचाप उनकी बातों को सीखे। आप उनसे जो आपके पिता कुछ बोल दिया तुरंत उनको जवाब नहीं देना है। आंख में आंख मिलाकर पिता से बात नहीं करना है। पिता एक बोला तो बेटे को दो नहीं बोलना है, परंतु पिता जो बोलता है चुपचाप बेटे को सुनना है। इसलिए इस बातों को ध्यान दे। पिता की सुनना है, ना कि पिता को सुनाना है। कई लोग जो रहते हैं पिता की सुनते नहीं हैं लेकिन पिता की सुनाते हैं। प्रिय मेरे भाई बहन, आपका पिता हो सकता है आप भी पिता वाले होंगे, आपका भी पिता हो सकते बुजुर्ग होंगे। आप हर दिन पिता को सुनाते होंगे। आज जरूर जाना, गले मिलना, बोलना पिताजी क्षमा कर, मैं अब से आपको ही सुनूंगा, लेकिन अब से मैं कभी आपको नहीं सुनाऊंगा प्रभु। और दूसरी बात यह लिखा है कि आपकी माता जब बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना समझना। कई लोग अपने माता को भी तुच्छ समझते हैं, अपने पिता को तुच्छ समझते हैं। प्रिय भाई बहन, कभी आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जरूर माता पिता का आदर करें, माता पिता की सुने, कभी माता पिता को तुच्छ न जाने। कई लोग अपने माता पिता को, कई लोग जो माता पिता पाल पोस कर बड़ा किया, सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए बड़े होकर क्या करते हैं, उनको अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। हे भाई ऐसा ना कर, हे बहन ऐसा ना कर। जीवन भर उनकी सुने, जीवन भर उनका आदर करे, उनका सम्मान करे, जीवन भर उनके साथ में रहे। प्रभु का वचन ये सिखाता है प्रियो कि जो अपने माता पिता की सुनता है वो धन्य होता है, लेकिन जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। इसलिए माता पिता की सुनना शुरू करें, आप धन्य बन जाएंगे। माता पिता का डांट गुरु के डांट के समान है। इसलिए प्रियो जरूर अपने माता पिता की सुने, अपने माता पिता का आदर करें और अपने माता पिता के लिए एक नमूना का कारण बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने समय दिया कि हम फिर से आपके वचन को सीखे। राजा आज वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहन अपने माता पिता की सुनने वाले बन जाएं, ताकि उनका जीवन धन्य हो और आप में और भी आशीषित होने में सहायता करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाते हैं जाने आने में सहायता करना। राजा सारा कार्य को सफल कीजिएगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।